बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। एंड चैप्टर नंबर 4 इज़ फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में इसको पढ़ना है और इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। दीज आर द वर्ड्स फॉर फैक्टराइजेशन एक्सप्लेनेशन। Factorization is the process by which a whole number that is not a prime number is broken down into its factor. फैक्टराइजेशन क्या होती है? आपके पास एक होल नंबर हो, काउंटिंग का नंबर होता है, जो ज़रूरी नहीं है कि प्राइम हो। प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जो जस्ट अपने नंबर पर ही आते हैं, अपने ही टेबल पर सॉल्व हो रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम ही हो। लेकिन जब हम उसको सॉल्व करते हैं, ब्रोकन डाउन, उसको डिफरेंट फैक्टर्स में चेंज कर देते हैं, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। और ये फैक्टराइजेशन के प्रोसेस के बारे में है। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज नाउन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम प्रोसीजर कर लेते हैं, उसके नंबर्स को, उसके फैक्टर्स को हम शो करवाते हैं और वो प्राइम होते हैं, क्योंकि जब हम फैक्टर्स बना रहे होते हैं तो हम ऐसे ही नंबर्स को यूज़ करते हैं जो अपने ही टेबल में आ रहा होता है और वो नंबर उसके टेबल में आ रहा होता है। ठीक है, इट्स मीन कि आप 2 को तो यूज़ कर सकते हो फैक्टर्स बनाने के लिए, लेकिन 6 को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 6 अपने टेबल के अलावा 2 में भी आ रहा होता है, 3 में भी आ रहा होता है। 5 को यूज़ करते हैं, 7 को यूज़ करते हैं, 11, 13 इस तरह के नंबर्स को जो पहले से ही प्राइम होते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और बेटा यहाँ पर हम एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ हम इससे पहले भी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हुए हैं। व्हाट इज़ एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम नंबर्स के फैक्टर्स बना रहे होते हैं तो उसमें ऐसा नंबर जो सब में कॉमन हो और हाईएस्ट हो, तो उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अलावा इसकी और भी शॉर्ट फॉर्म होती हैं, दैट इज़ जीएफसी, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, एंड द अदर फॉर्म इज़ जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, फैक्टर की बजाय डिवाइज़र भी यूज़ हो सकता है। और इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हम एचसीएफ के 2 मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4A, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आपने इनके प्राइम फैक्टर्स, प्राइम हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं ना, कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आ रहे होते हैं, उनको देखना है कि वो इनके साथ कैसे फैक्टर्स बना रहे हैं। ठीक है, अब इनका सोल्यूशन देखें। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ 360। अब 360 को सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पर छोटी छोटी हिंट आपको दूंगी जो आपके लिए यूज़फुल होंगी। ऐसे नंबर जिनके लास्ट पे 0 आ जाए वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से हो जाते हैं, 5 से हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्मॉल नंबर ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 से कर लेते हैं इसको। ठीक है, 2 के टेबल में 33 से छोटा 2 1 ज़ा 2, और 1 से यहाँ कैरी चला गया और ये बन गया 16, 2 8 ज़ा 16 और 0 एज इट इज़ नीचे आ गया। अच्छा, सिर्फ 0 ऐसा नंबर है जो अगर सोल्व ना हो तो वो एज इट इज़ आ जाता है। इसके अलावा कोई और नंबर, इवन के 1 भी ऐसा नंबर नहीं है जो अगर सोल्व नहीं हो रहा तो आप एज इट इज़ नीचे ले आओ। अब अगेन 2 से कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 0 है। 2 9 ज़ार 18, अभी भी 0 यूज़ नहीं हुआ तो 0 एज इट इज़ नीचे। अब 2 के टेबल में अगेन कर रही हूँ क्योंकि फिर से 0 है, तो 2 के टेबल में 90 आ रहा है, 45 ज़ार। अगर डायरेक्ट नहीं आता तो देखें, 2 के टेबल में 9 से छोटा 8 आता है, तो 2 4 ज़ार 8, यहाँ 4 लिखना है। अब 9 में से आपने 8 लिया है तो इसका मतलब 1 आगे कैरी चला गया और ये 10 बन गया, और 2 के टेबल में 10 आता है 5 ज़ार। अब यहाँ पर 5 आ गया, अब ये 2 के टेबल में नहीं होगा। अच्छा, ऐसे नंबर जिनके लास्ट पे 5 आ जाए तो ये 5 के टेबल पे भी सॉल्व हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर दोनों नंबर्स को प्लस करें, 5 में 4 प्लस किया 9 आ रहा है और 9 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये 3 के साथ भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये अब 3 से कर लेते हैं। 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 4 में से आपने 3 अभी यूज़ किया तो 1 आगे कैरी चला गया, ये 15 बन गया। 3 5 ज़ार 15। इसके बाद 3 के टेबल में 15 आता है, यस, 3 5 ज़ार 15। और इसके बाद 5 के टेबल में 5 1 ज़ार 5। जब आपके पास लास्ट पे 1 आ जाएगा, इट्स मीन योर फैक्टर्स आर क्लोज। अब इसके बाद आपका कोई और फैक्टर नहीं बन सकता। अब आपने इसको लिखना है, और ये जो आपने इसके साइड पे ये नंबर्स है ना, दैट इज योर प्राइम फैक्टर्स। अब आपने इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है और मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ। आपके पास है 2, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, उसके बाद अगेन 2, फिर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, अगेन 2, एंड देन 3, और फिर 3 है, और फिर लास्ट पे 5 है।
आपने वो ही नंबर लिखने हैं जो आपके पास यहाँ पर होंगे, ठीक है, वही नंबर लिखने हैं जो आपके पास ऊपर होंगे। आप उनको आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आपने उनको मिस नहीं करना। ये नहीं है कि दो एक बार लिख दिया तो आप कह दो कि हमने बार बार नहीं लिखना। जितनी बार 2 होगा आप उतनी बार राइट करोगे, जितनी बार 3 होगा या कोई भी नंबर जितनी बार होगा आपने उसको उतनी बार ही राइट आउट करना है। ओके, अब इसका नेक्स्ट देखें, 6 6 3। अच्छा, इनको भी 6 में 6 प्लस किया 12, 12 में 3 प्लस किया 15। अब ये 15 3 के टेबल में आता है तो ये 3 के टेबल के साथ हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला जो नंबर है ये इसके लास्ट पे 1 आ रहा है और ये 1 एक प्राइम नंबर होता है। तो अक्सर प्राइम नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स के टेबल में ही आ रहे होते हैं। अब 3 के बाद 5 के टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि 5 के टेबल के लिए लास्ट पे 5 होना ज़रूरी था। 5 के बाद 7 के टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि 7 3 ज़ा 21 और आगे 1 कैरी चला गया तो ये 11 बन जाता है। तो ये आएगा 13 के टेबल में। 13 1 ज़ा 13 और फिर यहाँ पर कैरी चला गया 9 कैरी चला गया, ये बन गया 91 और 13 के टेबल में 7 ज़ा 91 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 17 1 ज़ा 17। अब इसके यही फैक्टर्स बने तो अब आपके पास इसके प्राइम फैक्टर आ गया 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17। अब इसका नेक्स्ट है, इसके लास्ट पे इवन नंबर है तो इवन नंबर वाले 2 पे आ जाते हैं तो ये 2 से हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 कैरी चला गया, 2 5 ज़ा 10 अगेन कैरी चला गया, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यहाँ कैरी चला गया, 2 9 ज़ा 18 यहाँ कैरी चला गया, 2 6 ज़ा 12। ये हो गया अगेन 2 के साथ। जब तक लास्ट पे इवन नंबर आता जाएगा ये 2 से सॉल्व होता जाएगा। 2 6 ज़ार 18, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी चला गया, 2 8 ज़ार 16 अगेन 2 से, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 अगेन 2 से, 2 1 ज़ार 2 1 कैरी चला गया, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4 अगेन 2 से, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। अच्छा, अब ये अगेन 2 से नहीं होगा क्योंकि अब इसके लास्ट पे आपके पास इवन नंबर नहीं रहा। 8 में 1 प्लस किया तो ये 9 और 9 3 के टेबल में आता है तो ये 3 के साथ सॉल्व हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6 और यहाँ कैरी चला गया 2 नंबर, ये 21 बन गया। 3 7 ज़ार 21, 3 के टेबल में 27 यस आता है। 3 9 ज़ार 27, 3 के टेबल में 3 ज़ार 9, 3 के टेबल में 3 1 ज़ार 3। अब आपके पास यहाँ पर इसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। अब जब आपने इसके फैक्टर्स लिखने हैं तो आपने सारे नंबर लिखने हैं। काउंट आउट कर लेते हैं कि 2 कितनी बार आपके पास आया है। 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पर 2 को 6 बार ही लिखोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद 3 आपके पास आया 1 2 3 4 4 टाइम, 1 2 3 एंड 4। ओके, ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब इसका नेक्स्ट नंबर इसके लास्ट पे 0 है और 0 का मैंने आपको बताया कि ये 2 के टेबल के साथ फिर हो जाता है तो आपने इसको 2 के टेबल से स्टार्ट करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी चला गया, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी चला गया, 2 5 ज़ा 10। अब इसके लास्ट पे 5 आ गया है, ये अब 5 के टेबल पे जाएगा, ठीक है। 5 के साथ करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ से वहाँ 3 नंबर कैरी गया, 5 7 ज़ा 35 और यहाँ से अगेन कितना नंबर कैरी चला गया, आपने 35 लिया। अब ये 5 के साथ सॉल्व हो गया। अब इसके बाद ये 11 से सॉल्व होगा क्योंकि इसके अलावा ये और किसी टेबल पे सॉल्व नहीं होगा। 11 2 ज़ार 25, 11 2 ज़ार 22, यहाँ पर आपके पास 5 कैरी चला गया, ये 58 बन गया। 11 5 ज़ार 55, अब यहाँ 3 आ गया तो ये 33। 11 3 ज़ार 33, अगेन 11 के टेबल पे जाएगा। 11 2 ज़ार 22 और यहाँ 3 कैरी चला गया, ये 33 बन गया। 11 3 ज़ार 33, अब ये 23 है और 23 अपने टेबल के अलावा कहीं भी नहीं आता तो ये 23 1 ज़ार 23 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स आपके पास बने 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका ये है, इसके लास्ट पे 5 आ रहा है तो ये 5 के टेबल पे चला जाएगा और 5 से पहले इसको 3 पे भी आपने चेक करना है क्योंकि इसको प्लस करने से 3 का टेबल मल्टीपल आ रहा है। 8 में 1 प्लस किए 9,
7 में 5 प्लस किए 12, 12 में 9 प्लस किए तो ये आपके पास बन गया 21, और ये 21 3 के टेबल में आता है, तो आपने इसको 3 से स्टार्ट करना है। अच्छा, 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 से छोटे नंबर से स्टार्ट करने से ये हो जाता है कि आपका एक सीक्वेंस बन जाता है कि छोटे नंबर से आप बड़े नंबर की तरफ जा रहे हो। लेकिन अगर आपने बेटा 5 से स्टार्ट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। 5 3 6 जार 18, 3 2 जार 6, 1 कैरी चला गया, 3 5 जार 25। अच्छा, अब ये इस क्लास में 5 आ रहा है और इनको सम करें तो ये 3 का मल्टीपल नहीं बनता। देखिए 6 में 5 प्लस किए 11, 11 में 2 प्लस किए 13, तो इट्स मीन अब ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, ये 5 पर ही जाएगा। 5 1 ज़ा 5 और 1 कैरी यहाँ चला गया, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी यहाँ चला गया, 5 5 ज़ा 25। अब अगेन ये 5 पर, क्योंकि इस क्लास में 5 आ रहा है, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी चला गया, 5 5 ज़ा 25। अब ये अगेन 5 के टेबल में, 5 1 ज़ा 5 और 5 अपने ही टेबल में आ रहा है, 5 1 ज़ा 5। अब इसके फैक्टर्स आपके पास बने 3 मल्टीप्लाई 5 5 5 एंड 5, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्लास पे इवन नंबर है, ये 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 से स्टार्ट कर लेना है। 2 2 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब इसके लास्ट पे आपके पास इवन नंबर नहीं रहा, इट्स मीन ये 2 पर नहीं जाएगा। अब इनको सम कर लें, 5 में 2 प्लस किया 7 8 एंड 9, 9 इसका सम आ रहा है, तो इट्स मीन ये 3 के टेबल में डेफिनेटली हो जाएगा। 3 8 ज़ार 24, 1 कैरी चला गया, 3 3 ज़ार 9 एंड 2 कैरी चला गया, 3 7 ज़ार 21। अब ये अगेन इसको सम करेंगे तो 3 का मल्टीपल आ जाता है, तो ये 3 से ही जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 7 8, 2 नंबर आपके पास कैरी चला गया, ये 23 है, तो 3 7 ज़ार 21 और फिर यहाँ पे 2 कैरी है, 27 बन गया, तो 3 9 ज़ार 27। अब अगेन ये 3 के टेबल पे चला जाएगा, 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9, अगेन 3 के टेबल में, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब ये 31 है और 31 अपने टेबल के अलावा कहीं भी नहीं आता, तो यहाँ 31 1 ज़ार 31 ही आएगा। अब आपके पास इस सवाल के फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 3 3 एंड 3 और ये हो गया 31, ओके। अब इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर इसके लास्ट पे 2 इवन नंबर नहीं है, तो इट्स मीन ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। इनको प्लस कर लें, 5 में 1 प्लस किया 6, 6 में 1 प्लस किया 7, 7 में 2 प्लस किया 9। अब ये 9 मल्टीपल है 3 का, तो इट्स मीन ये 3 के टेबल पे हो जाएगा। 3 5 ज़ार 15। अच्छा, 2 नंबर आपने सोल्व कर लिए, आगे वाले दोनों नंबर ही आपके 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 7 ज़ार 21। तो जब आपने ऐसे करना है कि पहले नंबर के बाद पहले आप 2 नंबर्स को भी इकट्ठे यूज़ कर सकते हो, 3 को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हमने एक नंबर को ही यूज़ करना होता है। लेकिन अगर हमें एट अ टाइम दोनों नंबर यूज़ करने पड़ जाएँ तो हम उसकी यहाँ पर 0 लगाते होते हैं। अगर आप 0 नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन यहीं से आगे गलत होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस बात को आपने याद रखना है। अब 5 में 7 प्लस किया 12, अगेन ये 3 का मल्टीपल बन रहा है, तो ये फिर 3 के टेबल पे हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी चला गया, 3 6 ज़ार 18, 2 कैरी चला गया, 3 9 ज़ार 27। अब ये है 169। अच्छा, इसके लास्ट पे सिर्फ 9 आ रहा है, लेकिन अगर आप इनको प्लस करें तो ये 16 बन रहा है, और 16 जो है वो बेटा 3 के टेबल में नहीं आता, तो इट्स मीन अब ये 3 पे नहीं जाएगा, ना 4 पे ना 5 पे, क्योंकि लास्ट पे 5 भी नहीं है। अब ये जाएगा 13 के टेबल में, 13 13 ज़ार 169 और 13 1 ज़ार 13, ठीक है। अब आपके पास इसके फैक्टर्स बने 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई एंड 13। अब इसका लास्ट पार्ट है वो वाला देखें। अब आपके पास यहाँ पे लास्ट पे 5 है और इसको प्लस भी कर लें, ये हो गया 12 और ये हो गया 13, 12 और 13 हो जाते हैं 25, और 25 3 के टेबल में नहीं आता, तो इट्स मीन ये 3 से नहीं होगा। अब लास्ट में 5 है तो आपने इसको 5 से ही स्टार्ट करना है। 5 1 ज़ार 5 और यहाँ आगे कैरी चला गया, 5 7 ज़ार 35 बन गया, 5 1 ज़ार 5 अगेन कैरी, और 5 5 ज़ार 25। अब इसके लास्ट में फिर से 5 है तो ये फिर 5 के टेबल पे जाएगा। 5 3 ज़ार 15, 2 नंबर कैरी चला गए, 5 4 ज़ार 20, 1 नंबर कैरी चला गया, 5 5 ज़ार सॉरी 5 3 ज़ार 15, यहाँ बेटा 3 आना, ठीक है। इसके बाद अभी ये 5 के टेबल में नहीं जाएगा, और 3 में 3 प्लस किया 6, 6 में 4 प्लस किया 10, ये 3 का मल्टीपल भी नहीं है, इट्स मीन ये 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा। तो अब आपने इसको इवन ऑड नंबर देख, प्राइम नंबर 7 के टेबल पे जाएगा।
7 4s are 28, आगे कैरी चला गया और वो बन गया 763, 7 9s are 63। और अब 7 के टेबल में 49 यस आता है, 7 7s are 49 और 7 के टेबल में 7 आता है 1s are, ठीक है। अब आपके पास इसके फैक्टर्स बन गए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एंड 7। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स। अब आपने यहाँ पे को प्राइम बना देखने हैं कि कौन सा ये पेयर जो है इनमें से को प्राइम है। पहले को प्राइम को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखें, इफ़ द HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF आपने फाइंड करना है और पेयर आपके सामने दो नंबर्स ही दिए हुए हैं, इज़ 1, अगर उनमें 1 कॉमन है देन द नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम। अगर उसमें टू नंबर्स में 1 ही सिर्फ कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं। इस सिंपल वर्ड्स में देखें, अगर आप पेयर्स के HCF फाइंड करते हैं, इसमें 2 आ रहा है और दूसरे वाले में भी 2 आ रहा है, इट्स मीन वो फिर को प्राइम नहीं है। अगर इसमें 2 आ रहा है और उसमें 3 आ रहा है, इट्स मीन अब वो को प्राइम है, ठीक है। आपस में सिंपल वर्ड्स में ये है कि आपस में दोनों के कोई भी फैक्टर्स सेम नहीं होने चाहिए सिवाय 1 के। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अच्छा यहाँ देखिए 1 तो दोनों में ही आ रहा है, लेकिन 2 ऐसा नंबर है जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इट्स मीन दिस इज नॉट को प्राइम। तो यहाँ लिख देना है नॉट को प्राइम। ये बस ऐसे सिंपल सॉल्व करना है। इसके बाद सेकंड वाला देखें, 13 13 के टेबल में ही आता है, 13 1 ज़ा 13 और ये 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर इधर 13 है, यहाँ पर कोई भी 13 नहीं है, यहाँ 2 है, इधर कोई 2 नहीं है, इट्स मीन 1 ही दोनों में कॉमन है, तो दिस इज को प्राइम, दिस इज को प्राइम, ठीक है। आपने ऐसे इसका सोल्यूशन निकालना है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर 3 के टेबल में 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। ये हो गया 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ 3 7 है, यहाँ पर आपको 3 नज़र आ रहा है, यस आ रहा है, तो इट्स मीन ये अब को प्राइम नहीं है, क्योंकि 3 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो ये नॉट को प्राइम। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 16 के बनाएंगे पेयर, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर 3 3 आया, यहाँ पर सारे 2 हैं और सिर्फ 1 ही दोनों में कॉमन है, तो 1 दोनों का प्राइम फैक्टर है, तो इट्स मीन दिस इज को प्राइम, ओके। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, यहाँ 30 है, तो 2 के टेबल में 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, 37 एंड 37 इज अ प्राइम नंबर, इट्स मीन 37 अपने टेबल के अलावा कहीं भी नहीं आता। अब यहाँ 37 है, यहाँ पे आपको कहीं 37 नज़र नहीं आ रहा और जो फैक्टर्स यहाँ पे वो यहाँ पे नहीं है, इट्स मीन ये भी को प्राइम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द HCF ऑफ। अच्छा HCF फाइंड करना है, तो यहाँ पर आपको नंबर्स नहीं दिए हुए, उनके फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो इट्स मीन आधा प्रोसीजर तो पहले से सॉल्व है। फैक्टर्स है, फैक्टर्स को सिंपल लिख के और उनके सिर्फ हमने उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। अच्छा आप क्वेश्चन को देख के आपको अगर कॉमन नज़र आ रहा है, तो इट्स मीन ये आपके पास एक वैल्यू के फैक्टर्स ये हैं, दूसरी के ये हैं, तीसरी के ये हैं। इसके आपने अलग से लिखने हैं, इसके अलग से और इसके अलग से लिखने हैं। अब इसको देखें कैसे आपने लिखना है, 2 के ऊपर पावर 2 है, तो इट्स मीन 2 को आपने 2 दफ़ा लिखना है, और 3 के ऊपर पावर 3 है, तो इसका मतलब है 3 को आपने 3 बार लिखना है। ये हमने अभी ये वाली वैल्यू को लिखा है, ठीक है। अब आपने इसको लिखना है, तो 2 के ऊपर पावर 2 है, तो 2 को आपने 2 टाइम लिख दिया, और 3 के ऊपर पावर 2 है, तो 3 को भी आपने 2 दफ़ा ही लिखना है, जितनी पावर है उतनी बार नंबर, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। अब आगे ये वाला देखें, 3 के ऊपर पावर आपके पास 2 है, तो आपने 3 को 2 बार लिखना है। अच्छा 3 को चलिए कोई बात नहीं, हम फैक्टर्स बना देंगे। तो आगे 5 है, ये हमने 3 वैल्यू से तीनों के फैक्टर्स बना दिए। अब हमने इसका सिंपल HCF निकालना है। अब वो नंबर HCF होगा जो सब में आ रहा हो, सारों में कॉमन हो। अब जैसे ये देखें
2 यहाँ है, इस वाले में 2 नहीं है। 5 यहाँ है, इस वाले में 5 नहीं है। 3 यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अच्छा ये इसका फैक्टर बन गया। अच्छा इसके अलावा ये एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है और इसके अलावा और कोई 3 नहीं है। ये वाला जो 3 था ये आप यूज़ कर चुके हो, तो इट्स मीन यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऐसा फैक्टर है जो सब में कॉमन है। और बेटा इसका HCF ओनली 3 आएगा, ये नहीं है कि इस 3 को और इस 3 को, इस 3 को, तीनों को लिख देना, नहीं। जब हमने इसका फैक्टर बना दिया इट्स मीन अब ये सारों का एक ही 3 यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, उसमें भी आपने यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू, 2 और ये 3 है, तो तीनों को पहले लिख लेते हैं। 2 वन टाइम लिख लिया। 3 के ऊपर पावर 2 है तो 3 को 2 बार लिख लेना है, और 5 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ 5 के ऊपर पावर 2 है तो आपने 5 को यहाँ 2 बार लिखना है। ओहो, इक्वल का सिंबल, 5 × 5। अब यहाँ पर 2 के ऊपर पावर 3 है, 2 1 2 एंड 3, और 3 ऐसे ही और 5 भी वैसे ही। अब आपने इसका HCF फाइंड करना है। देखें 2 इसमें है और इसमें है, इसमें तो 2 नहीं है। 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं है। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो इट्स मीन 5 इज द हाईएस्ट एंड कॉमन फैक्टर। तो 5 को आपने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। अब अपने HCF फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करते हुए मैंने आपको बताया था कि हम HCF को इस एक्सरसाइज में 2 मेथड हैं, तो 2 मेथड से सॉल्व करने का सीखेंगे। तो पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। तो इसका भी ख्याल रखना है कि दोनों को मिक्सअप नहीं करना, वो अलग मेथड है और ये अलग मेथड है। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो हमने इसके फैक्टर्स बनाने, जैसे हम इससे पहले क्वेश्चन में फैक्टर्स बनाना सीख रहे हैं ना, वैसे ही इसके फैक्टर्स बना के और इसका HCF फाइंड कर देना है। अब यहाँ पर 36 के फैक्टर बनाएंगे। 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 कैरी चला गया, 2 8 ज़ा 16। 2 के टेबल में 2 9 ज़ा 18। 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब ये 84 के 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 3 के टेबल में 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अब आपके इसके फैक्टर्स बन गए, इसके फैक्टर्स बन गए। अब आपने इसके फैक्टर्स को लिख देना है। 2 × 2 × 3 × 3, और उसके लिख देना है 2 × 2 × 3 × 7। और यहाँ बेशक लिख दें प्राइम फैक्टर ऑफ, यहाँ पे आपने लिखे हैं 36 के, और यहाँ प्राइम फैक्टर ऑफ, और यहाँ पर हमने लिखे हैं 84 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 ये लिख दिया, और यहाँ पर भी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 ये लिख दिया। अब हमने इसका HCF फाइंड करना है। अब ये देखिए 2 इसमें है, ये आपका एक फैक्टर हो गया। 2 इसमें है, ये आपका दूसरा फैक्टर होगा। 3 इसमें है, ये आपका तीसरा फैक्टर हो गया। अब आपने क्या करना है, इस 2 को यहाँ लिखा, इस वाले 2 को। अब आगे अगेन एक 2 है तो उसको लिख दिया, ये इसका पेयर आ गया, ये इसका आ गया, और यहाँ पर अगेन 3 सॉरी नेक्स्ट नंबर 3 है तो आप 3 लिख देना है। HCF को, अब आपके पास 3 नंबर है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 12। अब नेक्स्ट वाला देखें। अब आपने इसमें 60 के पहले पेयर बनाने हैं। 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6 0 वैसे ही। 2 के टेबल में 2 15 ज़ा 30। अब 3 के टेबल में 3 5 ज़ा 15। अब 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर 96 के पेयर्स बनेंगे। 2 के टेबल में क्योंकि लास्ट इवन नंबर है, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी चला गया, 2 8 ज़ा 16। अब 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 के टेबल में 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब आपने यहाँ पर प्राइम फैक्टर के मैं PF शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हो। प्राइम फैक्टर ऑफ 60 अब यहाँ लिखेंगे, और प्राइम फैक्टर ऑफ 96 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर HCF फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब ये आपके पास है 2 × 2 × 3 × 5, और ऊपर आपके पास आया 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 दफ़ा है, 1 2 3 4 एंड 5, और इसके बाद आपके पास 3 आ गया। अब आपने इसमें कॉमन फैक्टर देखने हैं, ये 2 दोनों में आ रहा है, ये वाला 2 दोनों में आ गया। इसके बाद यहाँ पर 2 2 है लेकिन ऊपर नहीं है,
3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इट्स मीन आपका नेक्स्ट जो कॉमन फैक्टर दैट इज 3। अब आपने HCF लिखा, ये 2 एक आ गया और इसका एक 2 आ गया और वो वाला 3 आ गया। अब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये इसका आंसर आ गया। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है HCF सोल्व करने का। अब ये इसका थर्ड पार्ट है बेटा, जितने फैक्ट नंबर्स होते हैं ना उतने ही फैक्टर बनाते हैं। पहले में 2 थे तो हम 2 के बना रहे थे, अब यहाँ पर 3 है, 1 2 और 3 नंबर है, तो तीनों के फैक्टर्स बनेंगे। सबसे पहले 36 के 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 1 कैरी चला गया, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब इसको 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 3 के टेबल में 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब ये 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ये 54 है ये वाला, तो ये दोबारा से वही फैक्टर बन जाएंगे, 27 9 3 एंड 3। अब आपने इसके प्राइम फैक्टर लिखने हैं, आपने लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 36, प्राइम फैक्टर ऑफ 54, प्राइम फैक्टर ऑफ 108। अब आपने सबके प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एंड 3। अब आपने सिर्फ उस नंबर को हाईलाइट करना है जो तीनों वैल्यूज़ में आ रहा होता है, वहीं से हमारा HCF फाइंड होगा, ठीक है। अब ये देखिए 3 तीनों में आ रहा है 2, ओके। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसमें और 2 नहीं है। 3 ये 3 तीनों में आ रहा है और यहाँ पर ये वाला 3 तीनों में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन इसमें नहीं है, और इसी तरह 2 इन दोनों में है और इसमें नहीं है, तो इट्स मीन आपके कॉमन फैक्टर्स आपने सोल्व कर लिए। अब ये इसका 2, इसका 3 ये वाला, और ये वाला एक 3 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और इसका HCF आ गया 18। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 3 नंबर्स हैं। अब यहाँ पर 3 के टेबल में 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब ये 36 है, ये 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब ये 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब इन सबके फैक्टर्स लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 27, प्राइम फैक्टर ऑफ 36, प्राइम फैक्टर ऑफ 45 और फिर HCF, ठीक है। 27 के बने 3 3 एंड 3, 36 के 2 2 3 एंड 3, और इसके 3 3 और 5। अब 3 यहाँ है, यहाँ। अब 3 सिर्फ आपका एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर इनमें आ गया, और यहाँ से ये वाला 3 भी सब में आ रहा है, ठीक है। अब आपका HCF आ गया 3, और ये 3 3 3 ज़ार 9, क्योंकि अब ये वाला 3 इसमें है और कहीं नहीं था, और यहाँ 2 है और दोनों में नहीं है, और ये 5 भी कहीं भी कॉमन नहीं है, कॉमन नंबर ही हमने लेना होता है। अब इसका 5 वाला पार्ट देखिए, अब 84 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 3, 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अब 132 के, ये भी 2 के टेबल के साथ, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और 11 के टेबल में 11 1 ज़ा 11। अब इसके बाद 156 है, 2 के टेबल से स्टार्ट करना है। 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी चला गया, 2 8 ज़ार 16। अगेन 2 के टेबल में 2 3 ज़ार 6, और 1 कैरी चला गया, 2 9 ज़ार 18। अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, और ये 13 के टेबल में 13 1 ज़ार 13। अच्छा बेटा, मैं कैलकुलेशन जब कर रही होती हूँ ना तो साथ साथ कर रही होती है। सम टाइम कोई टेबल हो सकता है कि मेरे माइंड से आउट हो जाए और मैं कोई और नंबर की बजाय कोई और लिख लूँ, तो एक दफ़ा अपनी कैलकुलेशन करते वक्त ना ख्याल कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ इनके फैक्टर्स लिखने हैं, 2 2 3 एंड 7, और यहाँ है 2 2 3 एंड 11, और यहाँ है 2 2 3 एंड 13। अब आपके पास 2 यहाँ पर कॉमन,
इधर से ये वाला 2 कॉमन और इधर से ये वाला 3 कॉमन। तो अब आपने इसका लिखना है 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसका आपके पास HCF आ गया 12। अब ये इसका बेटा 6th पार्ट है और ये 125 है, इसके लास्ट में 5 आ रहा है और ये 5 के टेबल पे हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 2 करे चला गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब इसके लास्ट में भी 5 है, ये भी 5 के टेबल पे हो जाएगा। 5 8 ज़ा 40, सॉरी 5 9 ज़ार 45, क्योंकि 45 इससे छोटा है। 2 कैरी चला गया, 5 5 ज़ार 25, अगेन ये 5 के टेबल पे हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 4 चला गया, 5 9 ज़ार 45 और ये 19 के टेबल में ही आता है। ठीक है, अब इसके लास्ट पे 0 है। वैसे 0 हो तो 5 के टेबल पे भी चला जाता है, लेकिन अब हम इसको सीक्वेंस से कर लेते हैं, तो हम इसको पहले 2 से कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया, 2 5 ज़ार 10। अब ये आपके पास अगेन 5 आ गया, अब ये 5 के टेबल से हो जाएगा। 5 6 ज़ार 30, 2 कैरी चला गया, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी चला गया और 5 3 ज़ार 15। अब ये 13 अपने ही टेबल में आता है। ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब आपने इनके फैक्टर्स यहाँ लिख देने हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19 और यहाँ पर आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। अब कौन सा नंबर है कॉमन? एक ये वाला 5 इसमें कॉमन है और एक ये वाला 5 इसमें कॉमन है। अब आपका HCF क्या हुआ? 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ार 25। ठीक है, फैक्टर्स बनाना बेटा सिर्फ इसमें काम है। आप फैक्टर्स बनाना आपको इजी आ जाए तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब इसका ये 7th पार्ट है। अब यहाँ पे 102 के पहले फैक्टर बनाएंगे। इवन नंबर है 2 से, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 के टेबल में, क्योंकि 5 में 1 प्लस क्या 6 आ रहा है ना, तो ये 3 के टेबल पे हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 2 करे चला गया 21, 3 7 ज़ा 21, 17 के टेबल में 17 1 ज़ा 17। अब इसके बाद आपके पास है 5 9 5, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, ये 5 के टेबल पे हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5 और 9 है, 5 1 ज़ार 5, यहाँ 4 के लिए चला गया 45, 5 9 ज़ार 45। अच्छा, अब ये 1 9 7 है, ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, 5 पर भी नहीं जाएगा, 7 पर हो जाएगा। 7 1 ज़ार 7, 11 में से यहाँ 4 के लिए चला गया, 49 बन गया, 7 7 ज़ार 49 और अब ये 17 है, 17 के टेबल में आता है, 17 1 ज़ार 17। अब इसके बाद आपके पास है 357 और इसके इनका प्लस करें तो ये 15 बन रहा है, 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 थ्रू 2 कैरी और ये 27, 3 9 ज़ार 27। अब ये 1 1 9 अगेन यही बन गया। इट्स मीन पहले 7 से हो जाएगा फिर 17 से। अब आपने इनके फैक्टर्स लिखने हैं। ये बन गया 2 3 एंड 17, 5 7 एंड 17, 3 7 एंड 17। अच्छा, अब सिर्फ 17 ऐसा नंबर है जो सब में आ रहा है, तो इट्स मीन HCF क्या आया? 17। इसके साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको सवालों की बहुत अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने प्यार का इजहार एक छोटे से कमेंट के साथ कर दिया करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।